अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल। आज मैं जर्मनी हैम्बर्ग में मौजूद था और बड़ी खुशकिस्मती है कि ताहिरा अरबाब साहिबा से जब मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने दावत दी कि आप आ जाएं, और मैंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ प्रोग्राम साथ बैठ के भी किए जाएं। ये माशाल्लाह मजहबी स्कॉलर हैं, कुछ 40 साल से जर्मनी में है। 40 कितने साल से? 46 साल से 46। तो ये मैं बता दूं कि आजकल जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं इस पे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो पूछते हैं इनसे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्यों गलत रास्ते पे चले, और आज क्यों पाकिस्तान जो इज्जत और मकाम वो नहीं बना सका, और पूरी दुनिया में किस तरह पाकिस्तानियों को देखा जाता है, और इमरान खान का इसमें क्या रोल था, जो पहले लीडर आए उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आपके तवस्सुत से आपके तमाम नाज़रीन किराम को भी सलाम अर्ज़ करती हूं। ऊंची आवाज में बोलेंगी तो फिर सब सुनेंगे। अच्छा जी, जरूर इंशाल्लाह। तो ये बताइए। शुक्रिया जी आपका भी शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह बड़ा सेटअप बनाया हुआ आपने, यहाँ मैंने देखा है। बस एक हकीकत से इश्क है तो हर चीज को हकीकत में बनाती है। नहीं जबरदस्त है, और आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है और गर्मी भी। लोग आपको पता है जब यहाँ यूरोप में गर्मी शुरू होती है सब दौड़ लगा देते हैं। मैं अभी मोटरवे से आया हूँ, सब एक तरफ ही भागे जा रहे थे समंदरों के किनारे। समंदर के किनारे। अच्छा ये देखे कि पाकिस्तान को इतना अरसा हो गया, 70 साल हो गए कि हम कह रहे थे कि हम आजाद हो गए, मगर आज भी कौम ज़हनी तौर पे गुलाम है। जो भी कोई सच और हक की बात करता है पाकिस्तान में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो झूठ बोलता है उसे कहते ठीक है चलने दो। क्या वजह है? जी देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम नाम के मुसलमान हैं, हम इंसान भी नहीं है। मुझे बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो तरतीब जिंदगी है, जो दीन को इसलिए राइज किया गया था ताकि हम इंसानियत की तकरीम कर सकें। अगर हम इंसानियत की तकरीम नहीं कर सकते, एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। आप देखिए, बाकी बातें तो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता कि मैं हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर होती थी मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा से जी। और जब उनके बेटे को यंग पहली दफा सामने देखा तो ऐसे दिल से कुर्बान हो गए। हमने कहा माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, और बहुत मोहब्बत उस बच्चे के लिए दिल में थी। लेकिन वो दिन रात, अब वो जिस तरह इमरान खान को बुरा भला झूठ गलत बयानियां, मैं समझी थी वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे का बच्चा है और उसके लिए दिल में मोहब्बत थी। वो कुछ अपनी खानदानी रिवायात और इक़दार को मद्देनजर रखेगा जी। लेकिन उसने पता नहीं किस किस तरह के वो जो गली मोहल्ले के लोग होते हैं, बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये बच्चा जो किसी दूसरे की इज्जत नफ्स को नहीं एहतराम कर सकता, वो यूरोप में पड़ा बला है। उसको पता है कि दूसरे इंसान की क्या कदर कीमत होती है। किसी को भी फिर अपने से जो बड़ा होता है उसकी कोई इज्जत होती है। हम सिर्फ हुकूमत के लिए, हालांकि जब वो यूरोप में रह कर जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ का एटीट्यूड क्या है। बिल्कुल। अपनी आवाम के लिए मरते हैं लोग, ये जो कुछ करते हैं नौकरी करते हैं जी। और अपनी आवाम के नौकर हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग नौकर हुए हैं, अपने उनके जो पैसे से खा रहे हैं और जमा कर रहे हैं। जागीरदार या जो जिन्होंने लूटा है, सीधी सी बात यह है। वो जागीर तो वो दार वो कहोगे ना, आपके जो खानदानी चलते आ रही हैं अपनी जागीरें, और उस पे उनका वो आज भी बराजमान है। लेकिन ये तो अवाम का खून चूसा गया है। अब 75 बरस में हमारे अजीज बच्चे, हम लोगों ने क्या हासिल किया है जी। हमें ये दो खानदान नजर आते हैं, जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान। तो जो बच्चा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया हो उसको तो ये शऊर होना चाहिए। आज हम इमरान खान को क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो उस पूरे मुल्क को ये आसूदगी देना चाहता है जो इन मुल्कों में है, क्योंकि उसने यहाँ पला पढ़ा रह कर जिंदगी को ए से जेड तक देखा है। बिल्कुल। वो उसने तालीम हासिल किया एचिसन कॉलेज से, जिसमें बाहर के लोग, गवर्नर, शहंशाह, बादशाह, उन्के बच्चे भी पढ़ते थे। उस बचपन से ही एक बहुत आला घराने से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद दुनिया में आज वो हमारी खुदा उन्हें हिदायत दे, 2 मरियम है, वो कहती हैं उनकी औकात क्या है। अब हमने गली मोहल्ले से तरबियत हासिल की। वो बेचारी नर्स थी, उन्होंने अगर वो अपने माहौल से, कहाँ का माहौल है उनके पास, वो गली मोहल्लों का माहौल है ना, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो जो फैसलाबाद की गलियों मोहल्लों में परवान चढ़ते हैं,
या नवाज शरीफ खानदान जो कि भाटी दरवाजे उन गलियों से लोहार का काम करते करते किसी मकाम पर पहुंचे, अब उनको आप बैलेंस कर रहे हैं उस इंसान के साथ जो खित्ता अर्ज पे हर दिल की आवाज और मोहब्बत का पैकर, और वो एक ऐसा वजूद के जिसे कायनात का हर इंसान मोहब्बत करता है, माँ सिवाय उनके कि जो नफाक में, नफरत में, हसद में खुद अपनी जात से बेखबर हैं, वो उस इंसान की कदर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आदाब व तहजीब इंसानियत का पता नहीं रहा। अच्छा, एक बात आपने बड़ी जबरदस्त की कि बिलावल भुट्टो जो है वो बैरून मुल्क उसने तालीम हासिल की, लेकिन जब वो तकरीर करता है, आपके ख्याल में ये फैमिली का भी असर होता है, बाप का भी असर है कि उसकी जो गुफ्तगू है उसमें ना कोई वो म्यार है, ना वो पायदारी है, बिल्कुल झूठ पे झूठ, जिस तरह दूसरे लीडर झूठ बोलते। अभी आपने कहा राना सनाउल्लाह फैसलाबाद की गलियों में पड़ा भला, वो भी झूठ बोल रहा है, जो यूके से पढ़ के गया वो भी झूठ बोल रहा है, तो क्या वजह है? देखिए, यही तो बदकिस्मती है कि हमें अपने उस तरबियत का कोई ना एहसास है, ना हमारे पास तरबियत का कोई भी प्रेजेंटेशन है जो हम पेश कर सके। इंसान झूठ पे वो लोग लगे हुए हैं जिनको बिल्कुल भी दीन इंसानियत की खबर नहीं है जी। मुझे कहने दीजिए कि यहाँ कोई भी, हर इंसान बदमाश बना हुआ है, क्योंकि ये कौन सा तरीका है। मैंने पहले भी शायद आपके हुजूर में अर्ज किया कि वो मेरी एक दोस्त है, तो वो आई थी, उसने कहा कि सुना है कि डाकू लुटेरों ने तुम्हारे मुल्क पे कब्जा कर लिया है। मैंने कहा कुछ शर्मिंदा से होके कि बदकिस्मती से ऐसा ही। तो बोली कि तुम्हारी सिक्योरिटी, पुलिस फोर्स, वो फौज, रेंजर, वो सब कहाँ थे? मैंने कहा दरवाजे उन्होंने खोले थे। तो उन्होंने कहा कि तो अदालत? मैंने कहा चाबियां उन्होंने दी थी। अब पूरे का पूरा मुल्क, हर दुनिया की ताकत देख रही है, छीन रहा है, लड़ रहा है। कल तक कितने भी इन्होंने वो जुल्म मचाया हुआ था, वो कर रहे हैं जी, हम धरने कर रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, और महंगाई। हालांकि इस कदर खूबसूरती से, मैं बहुत अरसा पहले, मैं अभी आपके तवज्जुह से बात कहना चाहूंगी पूरी उम्मत मुस्लिमा को के अलावा अपनी कौम से कि खुदारा बहुत कम वक्त बाकी है, जमीन सिमटने को है, और खुदा ने आपको ये सदियों में एक इंसान भेजा जाता है, ऐसे सदियों में उतारा जाता है कि जो मखलूक खुदा के लिए कोई मिशन लेकर आता है और वो कर गुजरता है। ये खास किस्म के लोग होते हैं जो एक और दूसरे प्लेनेट पे होते हैं, वो उतारे जाते हैं। मैंने देखा आज तक जिसने उस शख्स के साथ ज्यादतियां जुल्म की हैं, उसका कुछ नहीं रहा और रहना भी नहीं है, क्योंकि जो एक मिशन परवरदिगार है, रसूल अल्लाह ने ख्वाबों में आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कायदे आजम ये मुल्क बनाओ, और आज भी लोग देख रहे हैं। और मैंने क्या देखा कि मैंने 1000 नफल माना था कि या अल्लाह इस मर्द मोमिन को, क्योंकि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल किस्म का इंसान हूँ, बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो एकदम से रोशनी से आपके सामने रूबरू हो जाती हैं, और फिर दूसरा जो भी अक्ल वाला है वो जानता है कि उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है और वो क्या कुछ कुर्बान करके इस मखलूक खुदा के लिए, इस आवाम के लिए मौजूद है। तो मैंने उनको बहुत ऐसे ऐसे सिलसिलों में एक्नॉलेज किया, जब अपने रूहानी सिलसिले में, तो मैंने 1000 नफल माना कि या अल्लाह इस इंसान को ये इख्तियार दे दे कि ये मासूम पाकिस्तानियों के लिए राहत व आसूदगी का सबब बन सके। और परवरदिगार आलम ने यहीं पे मैं रात को ज़ेरे आसमान उनके लिए सर पे कुरान लेके दुआएं करती रही, और मैंने वो 1000 नफल भी पढ़ा। तो मैंने क्या देखा जब वो जीत गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी पूरी कौम को ये मैं बताना चाहती हूँ। तो मैंने क्या देखा कि जैसे कुरान है वो कीचड़ में पड़ा हुआ है, और इमरान खान आते हैं और वो उसको उठाते हैं कि मैं इसको संभालने लगा। तो जैसे ही वो उठाते हैं, उसके वर्क इस तरह वो सीधा हो गए हैं जैसे दीमक सदाएं, और वो टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ परेशान होके, अल्लाह इसमें तो कुछ रहा ही नहीं है, तो खाया जा चुका है, ये गरीब कैसे करेगा? लेकिन वो पूरे एक अज़्म से खड़ा होता है और यूं दूर तक देख रहा है। मैंने कहा ये परेशान क्यों है? और वो मुझे आज पता चला 3.5 साल के बाद कि जिस चीज को उसने उठा लिया था जी, जो कि रेजा रेजा हो चुका था, अंदर से कुछ नहीं छोड़ा था, उसको उस मर्द मोमिन और मुजाहिद ने उठा लिया। और जब उठा लिया तो वहां ही खड़े खड़े उसके ऊपर शब खून मारा गया, और इस पूरी उम्मत के लिए तबाही का बाइस बन गया, हमारी पूरी कौम के लिए। अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ, इस वक्त पूरी कौम भी परेशान है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में लोग परेशान हैं,
मैंने बेशुमार लोगों के साथ प्रोग्राम भी किया। आपने देखा मुख्तलिफ लोग सड़कों पे भी निकले, लंदन में भी, नॉर्वे में, स्वीडन में। क्या वजह कि किसी को अभी तक एहसास नहीं हो रहा कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ हमारी कौम के साथ जुल्म है, ये गद्दारी है, ये कौम को वहां पे दोबारा ला खड़ा कर दिया गया है। ना बिजली है, ना पानी है, महंगाई है, गरीब। अच्छा, तो क्या वजह? एक तो ये, दूसरा कोई एहसास है इन लोगों को कि अगर कोई गरीब मर जाता है तो इनके कोई फर्क पड़ता है? देखिए, रहम एक खुदा की खास इनायत होती है। वो उनको मिलता है जिनमें हमियत होती है, गैरत होती है, जिनमें इज्जत नफ्स का एहतराम होता है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने माल का, क्योंकि भूख से जब निकल के आएंगे तो वो हवस कभी भी खत्म नहीं होती। इमरान खान फितरतन सैर है, उसमें भूख नहीं है, उसमें ईमान की रत्ती है। उठते हैं, वो जिपले बॉय था, वो ये था। जवानी में हर एक को देखो, तुम लोगों ने क्या क्या कुछ किया होगा। तो हर एक का एक दौर होता है। अभी भी इनकी वीडियो का वो ब्लैकमेल चल रहे। और किरदार देखिए कि उस औरत का किरदार देखिए, वो जो मरियम साहिबा है, कि वो गंदी वीडियोस करके पूरे अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन, ये हमारी कौम क्या सीख रही है। और खुद ये खास तौर पर कहना चाहूंगी कि मैंने एक जगह ये भी देखा, जब वो बात कर रही थी तो लोग उनके टीवी को थूक रहे थे, जूते भी मार रहे, मैंने देखा। और देखिए, उस खातून ने अपनी इज्जत को इतना पामाल कर लिया है कि कोई उन लोगों की बात सुनना। आप यकीन कीजिए, वो दो लोग जब बरोते तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बेशुमार लोग नहीं देखते, नहीं, बंद कर देते, उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि सरासर झूठ बोला जा रहा होता है। हकीकत को जुटलाकर अपनी जात को झूठ प्रेजेंट किया जा रहा है। वो खातून जो उनकी नौकरानी थी, वो 2,000 का शोर करके, और इमरान खान साहब की शान में इतनी गुस्ताखी वो करती हैं कि दिलों से बद्दुआएं लोगों की निकल रही हैं। उसका भी प्रोग्राम बंद करते करते हैं। जब आ रहा हो मेरे ऑफिस में भी आवाज आती, बंद कर देते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं। अच्छा, आप भी एक खतून को जेब देता है कि किसी को कि मेरी ये वीडियो आपके पास है और मैं आप ये वैसे ये कोई शर्म की कोई चीज होती है। जो गुफ्तगू वो करती हैं, वो कोई साहिब इज्जत खातून कर सकती हैं? सही, कोई भी नहीं कर सकती। जिसके पास खुद इज्जत नफ्स अपनी ना होगी, वो दूसरी की इज्जत नफ्स पे हमला करेगा। वो गरीब सच को चीख रहे हैं, बोल रहे हैं इमरान खान साहब, और उनपे गंदे इल्जामात और बद कलामी। आप एक एक को सुनिए, ये आपके वो सनाउल्लाह साहब हों या कोई भी हो, साहद साहब हों या कोई भी, आप इनके किरदार देखिए, आप इनकी गुफ्तगुएं देखिए, और दे आर विशिंग टू लीड पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को लीड करना चाह रहे हैं। और अवाम का हाल देखिए, ना बल्द, ना स्कूल, ना तालीम, ना तरबियत, कुछ भी नहीं। तो हमारी को क्या कौम बनेगी आगे? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जुड़े ने हमारे साथ। ब्रेक के बाद अभी प्रोग्राम जारी है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, एक चीज बताइए, अवाम 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 के नाम पे ये लोग आते हैं। यहाँ यूरोप में भी ये देखिए, हम बैठे हुए हैं, एक खूबसूरत मुल्क बना दिया है। यहाँ पे जो हालात है आप देखिए, ना बिजली की फिक्र, ना पानी की फिक्र, ना मिट्टी की फिक्र, ना मच्छर की फिक्र, ना मक्खी की, कोई है फिक्र यहाँ पे? कोई फिक्र नहीं। मगर हमारे लोग जितने भी ये आते हैं, अपने तो ये महल बना लेते हैं, मगर जो गरीब अवाम के नाम पे ये वोट लेके आते हैं, गरीब अवाम की क्यों नहीं तकदीर बदल रही? इसलिए कि अपनी जात से निकलेंगे तो तब ना, अपनी गुर्बत नफ्स खत्म होगी तो तब है ना। हवा से जर ने मार के खत्म कर दिया है, उसके बाद ना गैरत रहती है, ना हमियत रहती है, ना इंसानियत तो बड़ी दूर की बात हो जाती है ना। फिर जब एक इंसान को खुद अपनी जात का भी एहसास न रहे कि मुझ पे लानत पड़ रही है, मुझे गाली दी जा रही है, मुझे जलील किया जा रहा है, मैं पूरा खित्ता जमीन पे इज्जत खो चुका हूँ, है ना भैया। आप देखिए, और दुनिया के उस दिन वो ये कहाँ का था, ट्यूनीशियन का, वो टीवी पे पता नहीं वो कौन था, मुझे याद नहीं है, वो कह रहा था हमारी विश दुआ है कि खुदा हमको इमरान खान जैसा लीडर दे दे और हमारी तकदीर बदल जाए। दुनिया सारी उसके लिए गीत गा रही है, उनके लिए तरस रही है कि ये जरी जैसा हिम्मत ताकत है ना। अब इसलिए मैं उनकी कदर करती हूँ। मुझे लोग कहते हैं आप इतनी बहादुर हैं, मर्दों की तरह जिंदगी लेकर चलती हैं। अभी मैं 2000 किलोमीटर करके अपने प्रोग्राम्स करके, तो आप में आप घबराती नहीं। तो मुझे उस वक्त एहसास होता है कि जिनके ज़मीर रोशन होते हैं, जो खुद झूठ नहीं बोलते, जो खुद सफाई की, साफ सुथरी, नेकी की और इबादत की जिंदगी में घुसे होते हैं, उनको कोई किसी से डर नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही है। खौफ दिलाता है
चोर को। अच्छा, एक चीज अगर गौर करे, पाकिस्तान में जो आजकल हालात बने हुए हैं, इन्होंने इमरान खान और उसकी पार्टी के लोगों पे केस पे केस, और ये नहीं कि सिर्फ वो पार्टी जो भी कोई सच बोलता है उस पर केस। कोई गवर्नमेंट ऐसे करती है कि अपनी आवाम के साथ जुल्म करना शुरू कर दे और कोई रास्ता ना हो? और इसमें जो सबसे अहम प्रॉब्लम चल रही है कि सारा जो मलबा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे गिर रहा है। वो कहते हैं वो खामोशी से तमाशा देख रहा है, उनके बगैर गवर्नमेंट आ भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती। तो ये अपनी आवाम के साथ इस तरह का सलूक करना, माजरत के साथ कसूर उन्हीं का है जिस मुल्क की सिक्योरिटी वो उस मुल्क के मुहाफिज हैं, अंदरून भी और बैरून भी जी। और साथ में अदलिया। किसी की जुर्रत न होती अगर ये दोनों अदारे हमारे स्टेबल होते। कोई टेढ़ी आंख नहीं देख सकता। अदालत को पहले सख्त होना पड़ता है, फिर उस कानून के उसकी बालादस्ती होगी तो फिर आपके सारे अदारे चलेंगे। वो चाहे पुलिस होगी, चाहे आपकी फौज होगी, चाहे अवाम उन्नास होंगे, जो भी होगा। जब तक इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका हर फौजी भी बिक जाएगा, आपका हर जज, वकील और अदारे का जो भी होगा। और फिर ऐसे लोग जिन्होंने जुल्म मचा रखा है खित्ता जमीन पे, मुझे आज वो नजर आता है कि फिरौन क्या था। अच्छा, ये बड़ा अहम मसला हमारा जो जस्टिस का है। इसका मतलब ये लोग बेचारे फिर दर बदर की जो ठोकरें खाते हैं उसका फायदा कोई नहीं। जज ने तो वही फैसला करना जो उसे हुक्म होना, जो पैसा ले लिया, जो ऑर्डर ले लिया। तो ये अदालतें हैं, अगर हैं भी तो कोई फायदा नहीं भी है तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मायूसी है। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मुल्क पर रहम कर, इस मुल्क पर कब्जा करने वाले इन सारे गुंडागर्दियों वाले लोग जो कि फिरौन वक्त बने हुए हैं, ये यजीद की तरह इतने फूले हुए हैं कि इनको डर ही नहीं है कि हमारा अंजाम कार करीब है जी। उसकी रस्सी ढीली है। वो कभी इस चीज को पसंद नहीं करता। हमीयत है, शराफत होती है, एक शराफत खानदानी शराफत होती है, इज्जत नफ्स से आती है। जहाँ शराफत ना हो वहाँ खवातीन भी इस तरह की बातें करेंगी। बल्कि मैंने नून लीग की और भी खवातीन को देखा तो वो इस तरह आके बोलती हैं झूठ और गलत बयानियां कि खुद पे औरत होते हुए शर्म आने लगती है। और मैं हैरान होती हूँ कि पाक परवरदिगार आलम इस कायनात में इसको भी औरत कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक अहम मसला बना हुआ है जो खवातीन हमारे वहाँ पे सिलसिला चला हुआ है। काफी लोग इससे परेशान हैं। एक तो ये रोजाना दोनों आ जाती है। अच्छा, इन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है कि इतनी देर बाद मैंने आना, इतनी देर बाद मैंने आना। अच्छा, दूसरी तरफ थोड़ा सा चलते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज मुसलमान वहाँ आप देख रहे हैं क्या हालात बने हुए हैं। गुजरात वाकयात भी पहले गुजरे, अब भी लोगों को मार दिया जाता है, किसी को कत्ल। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखती, तो हमने उससे कुछ नहीं सीखा कि हम एक आजाद मुल्क होने के नाते कोई कदर नहीं की हमारे लोगों ने अपने मुल्क की। अपने अवाम तो बेचारी मजबूर है, उनको तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा ना। वो तो तड़प रहे हैं। वही जो ऊपर बैठे हैं सर पे, उनको क्या परवाह है। उनके घरों में हर चीज मयसर मौजूद है। बल्कि पूरी दुनिया में मैं इतना कुछ जानती हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस बैंक में किसका कितना कितना माल पड़ा हुआ है। अच्छा, वो ज्यादा पड़ा ही रह जाता है। बेनजीर गई क्या और भी कई लीडर गए, पैसा तो इधर ही पड़ा रहेगा। और अंजाम देखिए ना आगे। देखिए, आपको एक छोटी सी ये बात जो शायद आपके तवज्जुह से पहुंचे। इंसान मरकज से जिससे आया है उसने कहा है कि मैंने आदम का पुतला बना के ज़ा नफख्ता मिन रूही, रूह को दाखिल किया। अब रूह परवरदिगार हर वजूद में है। अब हम जिसकी तकरीम नहीं कर रहे, जिसको जलील कर रहे हैं, जिसका हक खा रहे हैं, तो हम खुदा के खिलाफ महाज़ जंग में खड़े हैं। अच्छा, ये कोई इनको वैसे खुदा का खौफ है? नहीं है ना, पैसा है, अंधा कर दिया। नहीं, इनको लोग कहते जी बेशक। अच्छा, 22 करोड़ लोग बददुआएं दे रहे हैं, मगर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, टाइम है ना, टाइम है ना, टाइम अभी वक्त लगेगा। इन लोगों को भी तो कितना सब्र करते रहे हैं। कितना बनी इसराइल मारा था इसने, फिरौन ने हर बच्चा मार डाला था। और जब फिर वक्त आया तो ऐसा डूबा कि कयामत तक इबरत बना हुआ है। कयामत तक है वो इबरत। अच्छा, एक चीज है, बंदा 50-60 चलो 60 साल के बाद सोचता है कि अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, पता नहीं है मेरा जो क्या हालात बनने हैं, कोई बीमारी आ सकती। मगर इनको तो बीमारी भी जल्द ही आती है।
क्योंकि वो अपना हिसाब सिलसिला रखते हैं ना। तो बात ही वही है ना भैया कि खौफ ही नहीं है, पता है पैसे से मैं पूरी दुनिया खरीद लूंगा और इनको बीमारी नहीं आती क्योंकि बस। मगर एक काम आदमी को तो हम कहते रहते हैं कि थोड़ा सा भी वो तो कब्र में आ जाए तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो शुक्र करें ना, वो तो शुक्र करें कि जिनकी रस्सी खींच ली जाती है। तो जिनकी ढीली है, देखिए ना उसने कहा था मैं तेरे लोगों को बरगलाऊंगा, बिगाड़ूंगा, तो उसने कहा था जो मेरे वो नहीं बिगड़ सकेंगे। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आप मजहबी स्कॉलर भी हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये भी पूछो कि इधर कोई थोड़ा सा गलत काम करे तो कहेगा बस ये गया आप खुदा की लाठी बात इसके सर पर पड़ने वाली। यकीन करें कि इधर से उधर नहीं होने देता मेरा खुदा। बिल्कुल, अगर हम जरा सा भी इधर कर लें तो इनकी रस्सी ढीली छोड़ दी गई, ढीली छोड़ी, क्योंकि उसने कहा था मुझे वक्त दे कि मैं क्या एंड तक, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है तुझे वक्त मुअय्यन तक, वो मुअय्यन वक्त जिसमें वो सैर हो जाए। ये इब्लीसियत है भैया, ये वो वक्त आ चुका है जब एंड ऑफ द वर्ल्ड होने जा रहा है। इब्लीस की पूरी अंजुमन रवां है, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये सारे मोरे हैं। जब आपको तो वो साफ नजर आ रहा है, कहते हैं पहले सामने आता था अब नहीं आता, और अब कैसे नहीं आता, कदम कदम पे चप्पे चप्पे में पाकिस्तान में हर तरफ आपको इब्लीसियत नजर आ रही है, यही तो इब्लीस है। अच्छा, एक और यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है कि एक गवर्नमेंट आती है, जिस तरह इमरान खान आया उसने वो लंगर खाने बना दिए, गरीब आके खाना खा ले, मेडिकल के लिए कार्ड दे दिया। जो नई गवर्नमेंट आती है वो फिर उनको खत्म करके नया शुरू करते हैं, ये क्यों ऐसे है? अब ये देखिए ना, ये इंसानियत का जो है ना कत्लेआम है कि मासूम और गरीब आवाम के लिए जो था वो तो तुमने खत्म कर दिया, अपने लिए तुमने पता नहीं कितने लाख स्विमिंग पूल बना लिया। तो अगर गरीब रोटी खा रहा था, साथ साथ मिला, तो दुआ किसको जा रही है? नेक अमल वो कर रहा है। पूरा मैंने वर्ड्स किया कि सिस्टम वहां से चलता है जहां से हम आए हैं, इन्ना लिल्लाह हुए हैं व इलैहि राजिऊन होना है हमको। अब वो जो वहां से आए हैं जब हम, तो हम अपने साथ ये अहद लेकर आए हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम अपने मरकज को भूल चुके। बिल्कुल, हमें पता ही नहीं कि हमारा मरकज क्या हमसे मांग रहा है। अच्छा, ये मरकज की बात की, एक बड़ा अहम सवाल लोगों से मैं पूछता हूँ, हम एक कौम क्यों नहीं बन सके? ये बड़ा एक अहम सवाल है। हमें मौलवी ने किसी तरफ लगा दिया, किसी ने किसी तरफ लगा दिया, किसी ने किसी तरफ लगा दिया। आप जर्मनी में रहते हैं, यहाँ पे किसी को पूछे तो वो कहता मैं डोचू, बस खत्म। वो ये नहीं कहता कि मैं कैथोलिक हूँ, फलान हूँ, ये हूँ, वो। हमारे वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी अच्छा पता उसको भी नहीं कि मैं क्या हूँ सही तरह। बिल्कुल, अगर मेरे से पूछे, इल्म नहीं है ना, इल्म नहीं है, तो क्या वजह हुई कि ये भटक क्यों गए, कौम क्यों नहीं बने? देखिए, इस्लाम या दीन किस लिए आता है, क्या सिखा रहा है हमको? तो शरा 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 एक रास्ते का नाम है जी। दीन हमें ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है, खाओ पियो ऐश करो, कुरान कह रहा है जी। उसके साथ हाउ टू लिव, तुमने जीना कैसे इसमें। हम ये कुफरान नेमत करते हैं। वो लोग जो आपने फरमाया अभी कि मसलक और नजरिए और ये सब ये खराफात यहाँ आई जब हम प्राउड हो गए कि हमने कलमा पढ़ लिया। कतअन नहीं है ये अंजाम हमारा कि सिर्फ कलमा पढ़ के तो हम निजात पा जाएंगे। ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम को जब तक आप पूरे तरतीब से नहीं चलाओगे, वो जो बैठा हुआ होगा कहीं इलेक्ट्रिसिटी के, जो हमारे मुल्क में तो नहीं है, यहाँ तो है, जरा सा भी वो उस टाइम पे उसको ऑन ऑफ ये करता है तो लाइटें जल जाती हैं रात की। ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो छोड़ दे, वो कहे कि जी मैं तो मौज आप पे अल्लाह कर देगा, तो सिस्टम सारा खराब हो जाएगा और पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। उसने कहा कि मैंने सोचा कि इज़ा कज़ा नफ्स अमरी फ़इन्ना को यकूल लौकुन फ़िकुन, कि मैं पहले तो सोचा कि आना कनज़न मख्फिया, छुपा खजाना था, पहचाना जाऊं। उसके बाद मैंने एक तस्वुर इरादा बनाया, मैं ये शायद मन अरादा शायद यकूल लौकुन फ़िकुन, तो कायनात बना दी। तो अब उसने जो सारी कायनात इरादे से बनाई है, सबसे पहले उसको इरादे की जरूरत हुई जी। उसने अपना इरादा बनाया, उसके बाद एक एक चीज को तरीके और वसीले से बना दिया उसने। पूरी कायनात को एक वसीले और सिस्टम में फिक्स किया। बिल्कुल, हमको एक तालीम और तरबियत देकर सिस्टम बनाया गया। अब हमको बेबहरा रखा गया नफ्स की कसौटी के लिए। वो डाल दी बीच में, रूह पीछे चली गई, नफ्स सामने है। अब हम उसको तो जानवर को तो खाना दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हमें सिर्फ अपने सिस्टम में जाके इस पे इख्तियार करना था। ये लोग निजाम पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं जो हर दीन हमें देता है। बिल्कुल, दीन हमें जीने का तरीका सिखाता है, जिंदगी लेने का तरीका नहीं सिखाता। हमारे को मारना, पीटना, गाली देना, बुरा भला कहना, या आप देखिए, मैं एक दफा एक लड़के का इंटरव्यू देख रही थी तो वो रो रहा था और कह रहा था उसको एंकर को कि देखिए जी, इन्होंने मुझे इतना मारा सड़क से उठा के पुलिस वालों ने, मेरा
कसूर क्या, जब मैं पूछता था मुझे और मारते थे। अच्छा वो आराम से बता कर मैंने तोड़ फोड़ दिया, इन्होंने वो सुनाता रहा और आखिर में बोला कहता है और इन्होंने मुझे इतनी माँ बहन की गंदी गालियां, ये लफ्ज बोलते वो धाड़ों रोने लग गया, धाड़े मारकर। तो ये अजियत उस मार से ज्यादा थी जो कल्ब पे पड़ी। एक ब्रेक लेती है नाज़रीन, जुड़े नहीं, अभी और भी बातें करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा, ये ब्रेक से पहले जो बात आपने कही, अखलाकियात हमारी जो है, हम कोई भी बात होती है कलमे की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, मगर हम इंसानियत की बात नहीं करते। जब पुलिस वाला किसी दूसरे को गालियां दे रहा होता है तो वो क्या सोच रहा होता है कि ये उसकी नज़र में इसकी माँ या बहन, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम नहीं। तो अगर यही गालियां को पुलिस वाले को दो तो वो कहेगा कि आपने मेरी माँ को गाली दी है। तो क्यों नहीं हमने ये अखलाकियात जो सीखी, सबसे पहले जो इंसानियत दर्ज देती है वो अखलाकियात का है। मजहब तो बाद में आए दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस वालों कोई ट्रेनिंग में ये पाकिस्तान में शामिल है? यहाँ आप जर्मनी में है, पुलिस वाले की जरूरत है आपको गाली दे दे? मैं काम करती हूँ, उनकी तर्जुमान हूँ। मैंने इन जो हमारी दाखिला मिनिस्ट्री है उसके अंदर यहाँ पे पुलिस, आप यकीन करें वो मेरा इतना एहतराम करते हैं, कुर्सी से उठ जाते हैं कि उनको पता थोड़ा कि ये स्पिरिचुअल भी है। वो उस जमाने में, मैं ये 2002 की बात कर रही हूँ, जब मैंने मिनिस्ट्री में मुझे एक केस था, तो इन्होंने अपने कमरे में अगर सिगरेट पी रहे होते थे तो मैं आती थी तो कह रहे थे कि मिसेस इलियास है, ये नहीं, सिगरेट बुझा के बंद करते थे। इतना एहतराम उन लोगों ने किया। और मुझे उनका बड़ा बॉस कहा करता था, आपको नहीं लगता कि आप इस खित्ता ज़मीन पे गलत उतर आई हैं? यानी इतना एहतराम। और कभी कोई बात होती थी कि किस तरह के हो पाकिस्तानी, कहते थे ऐसे हैं पाकिस्तानी, इशारा करके। तो हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं भैया। और जैसा आपने फरमाया, उनके साथ बैठ के अगर मैं कोई भी, मैं उनसे मजहबी बातें नहीं करती थी, मैं उनसे स्पिरिचुअल बातें करती हूँ, जिसकी शनाख्त का हुक्म उसने दिया, वमा अरसलना का इल्ला मकारिमुल अखलाक। अब मैंने तुमको एक तस्वीर, एक राहबर भेजा, एक मिसाल भेज दी कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल सीरत है। सीरत क्या सिखा रही है? अखलाकियात, बेताशा अखलाकियात। हर एक को दरगुजर किया जा रहा है। ये जो मारने का, नामूस रसूल का हंगामा तमाशा, ये खुद हमने पैदा किया है, झूठी हदीसें बना बना के। ना तो रिसालत की जिंदगी में हमें कोई ऐसा ना मौका मिलता है, ना ही अल्लाह की किताब से मिलता है। अल्लाह की किताब कह रही है तुम्हें इतना बुरा भला करे, कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ दो। नहीं कहा कि सारे असाब को कह उठ के मार डाले, फोड़ दें, इनको छोड़ दो, इनसे मैं नहीं बटूंगा। अब जब हम अल्लाह पे छोड़ेंगे तो अल्लाह निपटेगा ना भैया। अब वो दूसरा उसके साथ वो बोल रहे हैं कि ताइफ में जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, मार रहे हैं पत्थर, तो आके जिब्रील कहते हैं हुक्म दें तो मैं दोनों पहाड़ों को जोड़ दूं, इनको पीस दूं। कहा फिर मुझ पे ईमान कौन लाएगा? अरे तालीमात हमको ये कह रही हैं, हमने जब खुदा और हुक्म खुदा की तालीमात को रद्द किया है तो तब हम बर्बाद हुए हैं, नए नए मसलक बनाए हैं, अपना नजरिए। ये दीन खुदा मोहम्मद नहीं है, ये अपने नजरिए, सोच और मसले के रास्ते हैं। जी, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि हम खुद ही लोगों के फैसले करने शुरू कर देते हैं, ये जी गुस्ताख रसूल है। मैं वैसे एक बात कहता होता हूँ प्रोग्रामों में कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उस पर खुद अमल करना शुरू कर दे तो हमारे मज़हब पे वैसे ही कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई हाथ उंगली नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे आप भी देखती कि जो मुसलमान थे वो भी अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में नाकाम रहे। ये नहीं यहाँ पाकिस्तान में या दूसरे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे मुल्कों में फिर इतना जुल्म नहीं है जितना हिंदो पाक में है। जरा जरा सी बात, अभी एक शोरा का ग्रुप है, उसमें मैं अपने पेश किया करती हूँ, तो उन्होंने, हालांकि वो उसमें मैंने वो टोपी के ऊपर दुपट्टा लिया हुआ था उसमें, तो वो कहने लगे मैडम की तस्वीर हटा दें। मैंने कहा खुदा ने कायनात में उतारी है औरत, और उसके लिए मिशन है बाकायदा। तुम सबकी खिलकत मुमकिन नहीं है अगर औरत के लिए नहीं है। मैं दुनिया भर के अदारों में, मस्जिदों में, हरम्स में, हर जगह जाके तकरीर करती हैं, टीवियों पे रिलीजन की तकरीरें करती हैं, और हज पे भी औरतें जाती हैं। यानी हम इतने कंजेस्टेड हो चुके हैं कि हमें शऊर दीन खत्म हो चुका है। फिर उन्होंने माजरत की, तो यानी कि इसका फायदा नहीं है हमारी आज माजरत का। हमें बचपन से अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देनी पड़ेगी, स्कूलों में सिखाना पड़ेगा, हमें अपने माँ बाप को क्वालिफाइड करना पड़ेगा जिन्होंने अगली कौम को तामीर करना है। हमारी हर औरत, मैं पाकिस्तान में
या पाकिस्तानी खवातीन को देख के हैरान होती हूँ। औरों को तो छोड़ दीजिए, दो आपने जो फरमाया, हम क्या तरबियत दे रहे थे? नफरत, गुस्सा, झूठ। अच्छा, उनकी दोनों तकरीरों में नफरत के अलावा होता है कुछ भी नहीं है। ये नहीं, ऐसे लगता है, मैं अब खुल के हर बात ऐसे कर नहीं सकती, तो बोलते हैं तो सही आपको लगता है कि ऐसे ऐसे आवाज इब्लीसियत की तबल बज रहे हैं चार से, लेकिन वो एहसास से आ रही है बिल्कुल। अच्छा, शौर तो आ रहा, मगर अभी भी लोग वो ऐसे जो उनके साथ आगे पीछे फिरते हैं उनको समझ नहीं आ रही। अभी भी 30% तकरीबन लोग जो है वो कहते हैं ये ठीक चल रहे, चलने दो, जैसे भी चलता है। इसका मतलब यही है कि अभी तक लोगों में टाइम लगेगा, बाकी शौर नहीं आया मुकम्मल तौर पर। देखिए ना, मैंने अर्ज किया ना कि जो इसकी जितनी फैलाई हुई जहरीली तेजाबियत है ना इब्लीसियत की, तो वो कैसे रहेंगे? आप देखिए, इमाम हुसैन है और 9 लाख के फौज का मजमा है, सारे मुसलमान हैं, और ऐसे असहाब की औलादें हैं, तो क्या हुआ था उन्हें? उनको नहीं पता, सामने नजर नहीं आ रहा कि ये उसका नवासा है, ये उसके इतरते रसूल हैं कि जिन्होंने कायनात में हमें ये जिंदगी में जीना सिखाया, और हम पूछ रहे हैं क्या एहसान करें, शुक्रिया अदा करें जी। और हम उम्मत मुस्लिमा बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जो हुसैन को माज़ल्लाह कत्ल करो कि जुमा पड़े। अब आप क्या सोचते हैं कि ये क्या है? ये दुनिया की वो हवस ज़र है जिसने हकीकत से पर्दा डाल के रखा हुआ। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, ये क्या हमारी बदकिस्मती के मुसलमानों में बेशुमार गद्दार पैदा हुए? आप देखें, वो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 200-300-400 साल पीछे भी चले जाए तो वहाँ पे भी गद्दारों की लाइन लगी हुई थी, आज भी लगी हुई थी। बिल्कुल, रोज़े अमल से आप देख रहे हैं कि जहाँ भी होता है यही कुछ होता है। और ये चूंकि हम लोगों ने अपनी तरबियत का बेड़ा गर्क किया, बदवीन थे, और बदवीन ने यही समझा कि चलो बस यही कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो बाकी ये दुनिया की हवस उनको लेके बैठ गई। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ ऐसे ऐसे जय्यद मोमिन आए दुनिया में पैदा हुए हैं, जिनकी वजह से ये कायनात की तरतीब और सिलसिला चल रहा है। मरकज से हम यहाँ तक आए हैं, तो हमारा सिलसिला मरकज के साथ मंसूब है, हम उसकी किरणें हैं। वो एक अब्सोल्यूट खालिक के कुल है कि जिसकी हर जरा एक्सिस्ट ही नहीं होता। उसने जब कहा कि मैंने इरादा किया, तो इरादे के पार्ट ऑफ इरादा है हम अपने खुदाए बुजुर्ग बरतर के। कुरान कह रहा है वो इस इरादे को मैंने कुन फयाकुन किया। तो हजरत इंसान इतनी अकल नहीं रख रहा, समझ नहीं रहा कि मैं इरादा परवरदिगार का एक हिस्सा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी वो भी। मोहब्बत करना जानवरों से। कल मेरे पास कुछ मोहतरम मेहमान आए हुए थे पाकिस्तान से, अच्छी खासी अबकरी शख्सियत के मालिक हैं। तो वो बता रहे थे, किसी का किस्सा बता रहे थे कि देख रहे हैं लोग कि वो एक दूध लेके जा रहा है, उसके पीछे कुत्ते बिल्लियाँ चल रहे हैं। वो जाके वहाँ पे वो क्या उसको कहते हैं, हमारे वो बड़े बड़े रकाब यहाँ हैं और बर्तन हैं, और उनमें वो दूध डाल रहे हैं और वो अपना रिस्क ले रहे हैं। कहीं वो जा रहे हैं तो कहीं परिंदे बैठे हैं तो उनको वो दे रहे हैं। तो ये ख़ास अल्लाह की वो मखलूक है कि जो कभी भी ऐसा बदअमल नहीं कर सकती जो आज के हमारे हुक्मरान हैं। चहारसू मुल्लाओं को देख लीजिए, वो फजलुर रहमान को देख लीजिए। वो फजलुर रहमान को तो बड़ी फिक्र थी कि महंगाई बड़ी होगी, लोग भूख से मार रहे हैं, तो वो उस दिन से नजर नहीं आ रहा। झूठ देखिए ना, झूठ और अपनी हवस से ज़र। मैंने अर्ज किया ना कि अपनी हवस भूख है और सरासर झूठ। और क्या कमाया भैया? जिल्लत, इज्जत नहीं रही। और जिसके पास इज्जत नहीं है वो साहिब इस्लाम नहीं है। अच्छा, ये ईमान तो दूर की बात, इज्जत की बात की, हम लोग इधर कोई थोड़ा सा भी हमारे ऊपर कोई बात कर दे, फर्ज करे, तो हमें बड़ी शर्म आती। हर जगह चोर चोर के नारे लग रहे, मीडिया पे भी, लंदन चले जाए, जर्मनी चले जाए, जहाँ भी, कुछ शर्म नहीं इन लोगों को। वैसे आखिरी ये बता दीजिए जरा लोगों को। भैया शर्म होती तो ऐसे काम ही क्यों करते? वो इंसान कभी जिंदगी में भी गलत, मैं क्या करती हूँ अपने अकबाल में कि अपनी तन्हाइयों को पाक करो जी। उस तन्हाइयों में सिर्फ बदअमल ही नहीं होते, सोचो फिक्र होती है। जब उसमें तहारत होगी तो आपकी जात के अंदर तहारत ही तहारत होगी। और आपको कोई बुरा कह दे, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, लेकिन वो तहारत तो होगी तभी ना। बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम दिया। और ना जी, मैं इनके घर पे मौजूद हूँ, तो मैंने कहा चले इसी बहाने ज़रा एक प्रोग्राम भी करते हैं, थोड़ी गपशप भी होती है। और बड़ी ज़बरदस्त बातें थी कि हम एक कौम क्यों नहीं बन सके। आपको अब बनना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। अगर 70 सालों में हम यही सीख लें कि कौम बन जाएं, किसी को ये तालीम ना दें कि फ़लाँ की जान ले ले। हर इंसान की जान जो है वो कीमती है, हर, यानी कि पाकिस्तानी की। और आपको ये भी मैं बता दूं
बिल्कुल पाकिस्तान में वही पाकिस्तान हमें बनाना पड़ेगा जो कायद आज़म का पाकिस्तान था, जहाँ तमाम पाकिस्तानी जो भी रहेंगे उनके हकूक बराबर होंगे, उनकी मुलाजमत, उनको कहीं पे भी ये सवाल नहीं होगा कि आपका मज़हब क्या है, उसी बेस पे उन्हें जॉब मिलेगी कि आप पाकिस्तानी हैं। यहाँ आप जाते हैं, आप क्योंकि आपने बताया गवर्नमेंट के इदारों के साथ काम भी करती हैं, तो मजहब तो इन्होंने मेरा ख्याल कोई तल्लक ही नहीं। वो कहते हैं कि आप अपना काम बताएं क्या है। वो ये कहते हैं मजहब ने ये सिखा दिया हमको, बिल्कुल, अब हमको अमल करना है, अब उसको वहां रखें, उसने टीच कर दिया। बिल्कुल, तो ये चीजें हमें तब्दील करनी पड़ेंगी। मैं कई लोगों के साथ जब प्रोग्राम करता हूँ तो वो कहते हैं जी फलां मजहब से ये तल्लक बंदा रखता है, फलां मजहब से। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम जो इस्लाम है उसी के मुताबिक भी जिंदगी गुजारे तो उसमें भी यही कहा गया है कि अपने मुल्क के वफादार रहो, जहां भी रहो, जमीन के वफादार। बिल्कुल। तो ये आज मैडम के साथ जबरदस्त बातें हुई, ताकि मैंने कहा आप लोगों को नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जिस तरह प्रोग्राम हमारा, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, लोग फ़ोन करते हैं, उनकी बात सुनी जाती है बड़े आराम से, तहम्मुल से, और फिर वो लोगों को जब पता चलता है कि वाकई आज लोगों में शऊर आ रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में तो 4 बंदे रोजाना आपको एक ही नजर आएंगे ना। आप बताइए, वो भी तो पढ़े लिखे हैं ना। हाँ बिल्कुल, सिर्फ चंद के अलावा बाकी ने इतनी गलत बयानी से आज सोशल मीडिया के जरिए बेशुमार लोगों को शऊर आ चुका है, समझ आ चुकी है, अकल आ चुकी है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना आखिरी लफ्ज बोल। जी बताइए। अपने लिए नफरतें नहीं, मोहब्बतें कमाइए। ये जबरदस्त देखे जी। और जब ये आप मोहब्बत कमाएंगे तो आप, मेरा ख्याल है कि फिर नफरत से दूर होते जाएंगे और सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह।